चिंता नहीं, कोई बात ही नहीं करके। फिर मेरी मम्मी सुबह क्यों गई कि हो गया सब चीज। सब एक एक डॉक्टर से मैं मिल के पूछे मेरी मम्मी ठीक है कि नहीं ठीक है करके, हाँ बोल के सब अपने अपने घर चले गए। फोटो को लिए पता नहीं मन में कितने सारे आंसू होंगे, कितने सारे दर्द होंगे। जब ये रिपोर्टिंग कर रहे हो तो मुझे भी दर्द हो रहा है, क्योंकि आज इसके माँ के साथ हुआ है, कल मेरी माँ के साथ हो सकता है, कल आपकी माँ के साथ हो सकता है, कल किसी भी के साथ हो सकता है। किसी महिला की जान चले जा रही है, उनके परिवार आज न्याय के लिए लड़ रहे हैं। बहुत से इनको मुआवजा ले लो, ये ले लो, बहुत ऑफर आए होंगे, लेकिन आज ये लड़ाई लड़ रहा है कि आज जो मेरी माँ के साथ हुआ दूसरे की माँ के साथ मत हो। भरोसा किसके ऊपर करे? सरकारी सिस्टम का भी वही हाल है, प्राइवेट में जाओ तो प्राइवेट सिस्टम का भी वही हाल है। क्या लगता है किसका संरक्षण? इससे पहले भी उस शुक्ला हॉस्पिटल के लापरवाही की खबरें सामने आई। बोला गया था कि 7 दिन के अंदर कार्रवाई हो गया, इनके द्वारा ऐसा कोई दिखता नहीं है। जांच की टीम बनेगी बोले थे और जांच अच्छे से जांच करेंगे बोले थे, लेकिन ऐसा इनके द्वारा कुछ ऐसा अभी तक किया नहीं है। भले डॉक्टरों का दूसरा नाम भगवान है, लेकिन तीसरा नाम लुटेरा भी है। और डॉक्टर हॉस्पिटल इन लूट के पैसे से अपने लापरवाही को छिपाने और नई नई बिल्डिंग, नई नई ब्रांच बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। राजनांदगांव के शुक्ला हॉस्पिटल इन दिनों लगातार विवादों में है, क्योंकि रीवा गहन की रहने वाली 40 वर्षीय महिला द्रौपदी साहू की मृत्यु उनके लापरवाही से हुआ है और इसे छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। तभी आज जांच रिपोर्ट में उनकी डॉक्टरों की लापरवाही सामने नहीं आई है। 7 दिन तक टीम तैयार की थी, 7 सदस्यीय टीम जांच रिपोर्ट करने के लिए। आज जांच रिपोर्ट में कोई ऐसा डॉक्टरों की लापरवाही सामने नहीं है, हालांकि और भी आगे रिपोर्ट आने वाले हैं। हमारे साथ पीड़ित पक्ष भी है, जो आज सीएमएचओ ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके बेटे और निखिल द्विवेदी। और लगातार राजनांदगांव के निजी हॉस्पिटलों से इस प्रकार के मामले सामने आते हैं, लेकिन ये निजी हॉस्पिटल अपने जो लूट के भरोसे जो पैसे कमाए रहते हैं आयुष्मान कार्ड के नाम पे, और एक्स्ट्रा जो पैसा वसूले रहते हैं और कई तरीके से जो पैसे वसूलते हैं, उस पैसों के दम पे ऐसे मामले को दबा दिया जाता है। कुछ परिवार से मुआवजा दिया जाता है, लेकिन मैं इन परिवार के साथ हूँ, क्योंकि इन्होंने मुआवजा स्वीकार नहीं किया, बल्कि अपने माँ के न्याय के लिए हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई की लगातार मांग करें। निखिल द्विवेदी जी भी लगातार, इनको भी पैसे के ऑफर आए, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया, कहा कि इनकी माँ को न्याय मिलना ही चाहिए। तो हम इस वक्त मौजूद है, लगातार लड़ रहे हैं। आज लगभग 15 दिन हो गए हैं, 1 महीने हो गए हैं। क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? कुछ दिन पहले द्रौपदी साहू जिनका निधन शुक्ला हॉस्पिटल में हो गया था, लेकिन जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने लिख के दिया था कि मैं 7 दिन के अंदर उचित कार्रवाई करूंगा, जांच पूरी कर लूंगा। 1 महीने हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक ओटी को सील कर दिया गया है दिखावे के नाम पे, और अभी भी कोई ठोस जवाब नहीं दे पा रहे हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी। उनका कहना है कि हम उच्च स्तरीय जांच करा लीजिए, ये करा लीजिए, टाल मटोल करने की स्थिति है। किसी महिला की जान चले जा रही है, उनके परिवार आज न्याय के लिए लड़ रहे हैं। बहुत से इनको मुआवजा ले लो, ये ले लो, बहुत ऑफर आए होंगे, लेकिन आज ये लड़ाई लड़ रहा है कि आज जो मेरी माँ के साथ हुआ दूसरे की माँ के साथ मत हो। सारे निजी हॉस्पिटलों की यही स्थिति है, और ये लोग ऑफिस के बाहर निकलते नहीं, क्योंकि इनकी सारे लोगों की सेटिंग है। पहले से तय था, 5 लोगों की सदस्यीय टीम डॉक्टरों की बनाई गई, और वो पहले से इनके पास रिपोर्ट थी कि क्या करना है, किस तरीके से शुक्ला हॉस्पिटल को बचाना है, क्योंकि उसके पीछे बड़ा लेन देन हुआ होगा। जब तक महिला के परिजनों को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इसके बाद आज तो मेडिकल ऑफिसर का घेराव कर रहे थे, इसके बाद कलेक्टर ऑफिस का घेराव करेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो रमन सिंह का घर भी घेरा जाएगा, क्योंकि न्याय की जरूरत है। ट्रिपल इंजन की सरकार इतनी गूंगी भरी सरकार है कि इनके जो हमारे तीनों जनप्रतिनिधि हैं, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती है शहर में, जिलों में, लेकिन ये एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज तक कोई बयान भारतीय जनता पार्टी के नेता का निजी हॉस्पिटलों के खिलाफ ना आया है, ना आएगा। इस महिला की मौत होने के बाद भी कोई बयान भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं दे पा रहे हैं। अब ये लोगों के खिलाफ सड़कों की लड़ाई लड़ी जाएगी, रमन सिंह का घर भी घेरा जाएगा, कलेक्ट्रेट का भी घेराव किया जाएगा। भारत में महिलाओं के बच्चेदानी की जो समस्या है, लगभग 30% चली गई है। लगभग हर 100 में से 30 महिलाओं को इस प्रकार की समस्या आ रही है। और बच्चेदानी की समस्या के लिए अमूमन डरते नहीं है लोग, क्योंकि बच्चेदानी का ऑपरेशन है। यहाँ टाका खुलवानी महिला गई थी, वहाँ मौत हो गई थी। लोग अब भरोसा किसके ऊपर करे? सरकारी सिस्टम का भी वही हाल है, प्राइवेट में जाओ तो प्राइवेट सिस्टम का भी वही हाल है। क्या लगता है किसका संरक्षण? इससे पहले भी उस शुक्ला हॉस्पिटल के लापरवाही की खबरें सामने आई। बहुत से हॉस्पिटलों की खबरें रोज सामने आती है। अभी कुछ दिन पहले स्पर्श हॉस्पिटल में सरकारी योजना का लाभ देने से मना कर दिया गया था एक व्यक्ति को। दिवाली का दिन था, इसलिए वो विरोध प्रदर्शन नहीं हो पाया था, लेकिन हम लोग गए, दबाव बनाया, तो उसके बाद उसको सरकारी योजना का लाभ मिलना शुरू हुआ। मतलब टोटल एक व्यवसाय चल रहा है, एक सिंडिकेट बनाकर व्यवसाय किया जा रहा है, जिसमें हॉस्पिटल प्रबंधक भी है, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी हैं, और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी शामिल है, जो इनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं।
कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद किसी तरीके की कार्रवाई नहीं हो पा रही है, ये शर्मनाक है। मैं तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से ये मांग करता हूं कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। उनसे संभाला नहीं जा रहा है ये प्रदेश। इस प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था लचर स्थिति में आ चुकी है। इस प्रदेश में निजी हॉस्पिटलों की मनमानी के कारण रोज किसी ना किसी महिलाओं की जान जाती है। कल भी मैं पेपर में पढ़ रहा था, रायपुर में भी ऐसी घटना सामने आई है। रायपुर में भी एक महिला की बच्चादानी का ऑपरेशन कराते कराते एक महिला की फिर से जान गई है। लेकिन ये लोग किसी प्रकार की कार्रवाई करने से तैयार नहीं है। आप तस्वीर में जो शख्स देख पा रहे हैं वो द्रौपदी साहू का बेटा है और अपनी माँ के फोटो को लिए पता नहीं मन में कितने सारे आंसू होंगे, कितने सारे दर्द होंगे। जब ये रिपोर्टिंग कर रहे हो तो मुझे भी दर्द हो रहा है, क्योंकि आज इसके माँ के साथ हुआ है, कल मेरी माँ के साथ हो सकता है, कल आपकी माँ के साथ हो सकता है, कल किसी भी के साथ हो सकता है। लेकिन ऐसे संरक्षण के कारण ऐसे हो नहीं पाता। आप आए हुए हैं आज भी, क्या करें? सीएचएमओ साहब के द्वारा शुरुआती बयान में बोला गया था कि 7 दिन के अंदर कार्रवाई हो गया। इनके द्वारा ऐसा कोई दिखता नहीं है। जांच की टीम बनेगी बोले थे और जांच अच्छे से करेंगे बोले थे, लेकिन ऐसा इनके द्वारा कुछ ऐसा अभी तक किया नहीं है। इसी संबंध में दोबारा हम लोग मिलने आए थे और इनके द्वारा अभी भी ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया जिससे हमको संतुष्टि मिल पाए। उच्च स्तरीय जांच की अभी भी बात इन लोग करते हैं, लेकिन ऐसा भी कुछ दिखता नहीं है। और इनके द्वारा भी खुद इनके द्वारा ही बोला गया कि ऑपरेशन में त्रुटि होने से मेरी मम्मी की जो है मृत्यु हुई है, लेकिन इनके द्वारा ऐसा कोई जांच की टीम के आगे इनकी कार्रवाई अभी कैसे कोई ठोस दिखती नहीं है जांच की कार्रवाई। तो हमारी मांग ये है कि जांच अच्छे से हो, जांच अच्छे कार्रवाई करें, और अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो दोबारा हमारे द्वारा आंदोलन किया जाएगा, दोबारा हमारे द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। साहू समाज सामाजिक स्तरीय समाज जो है साहू समाज उग्र आंदोलन करेगा, प्रदेश स्तर पे इस बात को लाएगा। जी, तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को भी समझना चाहिए कि इस प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए सीएमएचओ साहब ने क्या कुछ कहा। हाँ, उसमें जांच तो हो गई है। हमारी जांच टीम के रिपोर्ट के आधार पे जो है, जो भी उसको हुआ है वो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन की वजह से हुआ है, साइड इफेक्ट की वजह से। और उसका उच्च स्तरीय जांच के लिए कमेटी ने मांग किया है, उसमें सजेशन दिया है। उच्च स्तरीय जांच जो है उसका चूँकि 100 परीक्षण जो हुआ है उसका विसरा रिपोर्ट फोरेंसिक लैब गया हुआ है। वो आने के बाद ही जो है हम उच्च स्तरीय जांच के लिए फिर डिमांड करेंगे। नहीं, उसमें ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। उसमें तो जो रिपोर्ट आया है उसमें वो ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस है जो नोन रहते हैं। अब उसको कंफर्मेशन तभी होगा जब हमारे विसरा रिपोर्ट आ जाएंगे, और फिर उसको जैसे अगर कोई डाउट है तो हम उच्च स्तरीय जांच भी उसकी करा सकते हैं। तो हॉस्पिटल में ये पहला ही मामला नहीं है और रिसेंट मामला है जिसमें अब तक की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हॉस्पिटल नहीं, वो जो भी कार्रवाई होती है वो जांच रिपोर्ट के आधार पे ही होती है। जांच एक प्रक्रिया है, अगर जांच में कुछ भी आता है तो तभी कार्रवाई की जा सकती है। आज कांग्रेस कुछ लोग भी आए थे, क्या दुश्मन? हाँ जी, उसी के लिए कार्रवाई के लिए ही मांग किए हुए हैं। तो वो जो जैसे ही हमारे विसरा रिपोर्ट आएगा तो हम फिर उसकी कार्रवाई। परिजन को कब तक क्या न्याय मिल पाएगा? अब वो तो देखिए जांच प्रक्रिया जैसी आई जाएगी रिपोर्ट तभी होगा।